अब हम लोग हल करेंगे ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 3 का 17 नंबर क्वेश्चन। 17 का पहला में है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई बताएं। इसमें भी हम लोग को पहले त्रिभुज बनाना है। इसमें मान लेते हैं, इसमें दे रहा है कि शुरू में 17 एक घर पर, जैसे एक घर है, यहाँ मान लेते हैं कि एक घर है और सीढ़ी जैसे यहाँ से यहाँ सीढ़ी लगा हुआ है। ये सीढ़ी लगा हुआ है, इसमें बता रहा है कि सीढ़ी का लंबाई है 30 मीटर। 30 मीटर सीढ़ी हो गया। ये सीढ़ी है, ये घर का दीवार है और इसमें से सीढ़ी को अगर पलट दिया जाता है, जैसे तो यहाँ दूसरा भी मकान है, यहाँ दूसरा भी एक मकान है, उस पर जाके यहाँ लगेगा तो इसमें भी यहाँ बनता है 30 का कोण, 30 डिग्री का कोण बन रहा है उन्नयन कोण, और यहाँ बन जाता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का उन्नयन। ये सीढ़ी अगर पलट दिया जाता है तो इस पर बनता है 60 डिग्री का। तो सीढ़ी का लंबाई तो यहाँ भी वही है, 30 मीटर इधर है, 30 मीटर इधर है। तो हम लोग इसको मान लीजिए त्रिभुज का रूप अगर देते हैं, मान लेते हैं कि मकान है पहले से ए बी, पहले का मकान जो है ए बी है और सीढ़ी हो गया, यहाँ से मान लेते हैं कि सी बिंदु पर अगर मिला हुआ है तो सी ए सी सीढ़ी है, और फिर अगर ये पलट जाता है यहाँ तो ई आ जाएगा बिंदु जो मिला उसमें ई, और यहाँ पर डी। अब इसमें बता रहा है कि गली का, ये जो रोड है गली है, इसका दूरी कितना है। सीढ़ी का पहले से मालूम है और यहाँ दीवार से लेके यहाँ गया, सिर्फ कोण बदल गया, यहाँ 30 है यहाँ 60 है। तो इसमें दूरी पूछ रहा है कि इसका दूरी कितना है, बताने के पूरा हम लोग को निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है सो निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 17 का पहला, ये क्वेश्चन नंबर है 17 का पहला नंबर का। इसमें हम लोग लिखेंगे, लिख भी सकते हैं ए सी सीढ़ी है या ए बी दीवार है। शुरू में लिखा हुआ है घर, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, घर है ए बी एक घर है, लिख सकते हैं माना ए बी एक घर है, लिख सकते हैं माना ए बी एक घर है। और ये रास्ता हो गया बी सी बी डी वाला जो है उसी रास्ता है। सीढ़ी है जो एसी सीढ़ी है, तो वो भी लिख सकते हैं, या इस पर पहले इसका हम लोग को निकालना है तो पहले इसको लिख लेते हैं कि इस त्रिभुज का पहले मान निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो त्रिभुज फर्स्ट त्रिभुज से लेके चलते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज में चलना है। इसमें अब हम लोग को देखना है, यहाँ कर्ण दिया हुआ है, अगर ये जो बड़ी भुजा है कर्ण है, सीधी जो है ये कर्ण का काम कर रहा है, तो कर्ण है हमको निकालना है आधार। तो कर्ण और आधार किस फॉर्मूला में आएगा, जैसे लंब बटे कर्ण आता है साइन थीटा में, या कर्ण बटे आधार नीचे वाला निकालना है तो आधार है, ये आएगा कॉस थीटा में। तो पहला के लिए हम लोग लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण हुआ इसका, आधार बटे कर्ण। आधार के जगह पर लिख दिया हुआ है आधार BC है और कर्ण है AC। तो इसका मान रखेंगे कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, बराबर में हो जाएगा BC का मान। BC हम लोग को नहीं मालूम है तो लिखेंगे BC बटे यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 है दिया हुआ इसका कर्ण का, कर्ण AC 30 दिया हुआ है तो लिखेंगे 30। अभी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 2BC बराबर में
30√3। अब 2 इधर है, तीसरा तीसरी बराबर की इधर है, दोनों ये 2 वाला कट जाएगा इधर से, तो 15 से कटेगा, तो BC बराबर हो जाएगा 15√3। BC का मान निकल गया 15। अब हम लोग को निकालना है इसका CD का, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ECD में, ECD लेके चलेंगे तो इसमें हो जाएगा cos 60 डिग्री। इस जगह पर चेंज हो गया कि cos 60 डिग्री हो गया, तो cos 60 डिग्री बराबर CD बटे आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण है, ये जगह कर्ण है EC। तो इसका मान हम लोग अगर बैठाते हैं तो cos 60 का होता है 1/2, अब बराबर में हो जाएगा CD बटे EC का है 30, तो 30 लिख देंगे। अभी 30 नीचे दोनों बटा में है, तीसरा तीसरी करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, तो फिर 15 दूनी 30 कट जाएगा, ऐसे नीचे ही से काट दे सकते हैं, तो 15 और फिर 15 CD आ जाएगा, इधर चल जाएगा, तो हो जाएगा CD बराबर में, या लिख सकते हैं या बराबर लिख सकते हैं, CD बराबर हो जाएगा 15। CD बराबर हो जाएगा 15 मीटर। CD बराबर निकल गया 15 मीटर। अब यहाँ BC हम लोग को निकला हुआ है 15√3 और CD निकल गया है 15। यह दोनों का जोड़ने के लिए हम लोग को कह रहा है अब सड़क के चौड़ाई। अब यहाँ CD हम लोग BC निकाले हुए हैं, एक BC निकला हुआ है यहाँ 15√3 और ये CD निकल गया 15। ये दोनों को जोड़ देना है। हम लोग लिखेंगे गली की चौड़ाई, गली की गली की चौड़ाई पूरा क्या है, BD है, तो BD बराबर है BC प्लस CD। BC प्लस CD है, तो BC का हम लोग को निकला हुआ है 15√3 अब प्लस CD का निकला है 15। अब इसमें दोनों में 15 कॉमन है, दोनों 15 इसमें भी है 15 इसमें है, तो 15 कॉमन ले लिए, तो √3 अब प्लस में 1। अब इसको √3 में ही 15 है, √3 का मान अगर हम लोग रखते हैं तो √3 का 1.732 होगा, अब प्लस में 1। अभी दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, या 15√3 यहाँ भी आंसर। किताब में इतना मीटर यहीं पर आंसर दिया हुआ है। आगे हल करना है तो इसका मान बैठा के अब लिख भी सकते हैं, ऐसे आंसर यहाँ भी हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं गली की चौड़ाई 15 छोटी ब्रैकेट √3 + 1, यही आंसर हो गया इसका 15 मीटर, यही आंसर हो गया। अब 17 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। 17 का 2 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 17 का। इसमें दे रहा है कि एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार पर लगी है एवं दीवार के साथ 30 का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरे किनारे पर घर में लगाने पर उक्त कोण 45 हो जाता है। तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरह से गली और सीढ़ी का है। तो इसमें भी हम लोग पहले गली हो गया, एक घर है, घर पर एक सीढ़ी लगा हुआ है। मान लें कि सीढ़ी यहाँ लगा हुआ है गली में, इसमें बना रहा है कोण 30 डिग्री का, यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है और फिर पलट जाता है। अगर सीढ़ी दूसरे तरफ अगर दूसरे घर पर पलट जाता है तो यहाँ बनता है ई कोण बन रहा है 45 डिग्री और 8 मीटर का सीढ़ी है, तो इधर भी सीढ़ी जाएगा तो ये 8 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ का दूरी निकालना है। मान लेते हैं कि इसको त्रिभुज मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई, ये त्रिभुज है
अब दोनों त्रिभुज का पहले मान हम लोग निकालेंगे और दोनों के जोड़ देना है। दोनों के जोड़ने के लिए सबसे पहले इसका त्रिभुज का एगो त्रिभुज लेके चलते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि माना पहला दीवार ए बी है और सीधी ए सी है, ए सी 8 मीटर है, फिर दूसरा पलट जाता है तो उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें फर्स्ट में लिख देंगे, लिख सकते हैं कि माना ए सी सीधी है और ए बी पहला मकान है और दूसरा मकान कौन है, ईडी लिख सकते हैं कि दूसरा मकान है जो पर सीढ़ी गिरा, तो फिर दूसरा मकान जो है ईडी है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे प्रश्न हम लोग को हल करके यहाँ का दूरी निकालना है, तो पहले यहाँ का दूरी, पहले एक त्रिभुज लेके चलते हैं। तो त्रिभुज ले लेंगे फर्स्ट में ए बी सी में, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी लिए और इसमें कर्ण है, हमको निकालना है आधार। तो कर्ण आधार फॉर्मूला आता है कॉस के, कॉस वाला में तो कॉस हम लोग लगाएंगे 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री बराबर हम लोग लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण। आधार आता है बी सी, बी सी बट्टे कर्ण है ए सी। तो अब इसका मान रखेंगे हम लोग, तो cos 30 का होता है √3/2 बराबर में बी सी हम लोग को नहीं मालूम है तो बी सी लिखेंगे। अब बटे ए सी हम लोग को मालूम है 8 लिख देंगे। और इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, या नीचे नीचे भी काट सकते हैं, बराबर में है तो ये 4 दूनी 8 कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा बी सी बराबर ये बी सी है, इसको इधर ले जाएंगे तो 4√3 हो जाएगा। अब इसका भी 4√3 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने √3 का 1.732। अभी दोनों को गुना करेंगे तो बी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, बी सी बराबर हो जाएगा 6.92। ये निकल गया बी सी का मान। अब हम लोग को दूसरा जैसे इसमें गुना करेंगे दोनों को तो 4 और इसमें गुना करते 4 दूनी 8 और इसमें हो जाएगा 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 7 चौका 28, 29 के 9 हाथ में 2 और 4 और 2 6। यहाँ हो गया इतना मीटर हो गया। ये बी सी का मान निकला, बी सी का निकल गया 6.928। यह बी सी का मान निकला है। अब हम लोग को निकालना है सी डी का। तो पुनः अब हम लोग लिखेंगे आगे दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज इसी में हम लोग को लिखना है 45 डिग्री है। 45 डिग्री में हम लोग लिखेंगे पुनः त्रिभुज ई सी डी में। अब हमको उस त्रिभुज से काम है, उसका मान निकालना है नीचे। तो इसमें हो जाएगा cos 45 है तो लिखेंगे cos 45 डिग्री बराबर हो जाएगा सी डी बटे ई सी। कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कर्ण यहाँ पर हो गया ई सी और आधार है सी डी, तो आधार बटे कर्ण हो गया। अब इसका मान रखेंगे cos 45 का मान होता है 1/√2 बराबर हो जाएगा सी डी का मान है सी डी बटे ई सी का मान है 8। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो सी डी बराबर हो जाएगा, सी डी बराबर तिरछा तिरछी गुना होगा तो 8 हो जाएगा ऊपर और बटा में √2। सी डी बराबर हो जाएगा 8 बटा में √2। अब हम लोग को √2 है, अब इसको √2 हटाना है तो हम लोग को इसमें करना होगा परमेयकरण। परमेयकरण करने के लिए फिर इसमें √2/√2 से भाग दे से गुना कर देंगे। तो √2 से फिर गुना करेंगे इसका
ऊपर नीचे √2/√2 काटेंगे तो फिर इसका 1 मान है, कोई चेंज नहीं होगा। तो परमयकरण किया जाता है तो जो नीचे रहता है उसी से गुना कर दिया जाता है। तो इसमें दोनों को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 8 है, ये √2 से हुआ तो √2। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 4 दूनी 8, तो बराबर निकल जाएगा 4√2। यहाँ निकला 4√2 को अगर इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 4 गुने √2 का हो जाएगा 1.414। अभी दोनों को मान बैठाएंगे, इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 5.656। अभी दोनों हम लोग को मान, यहाँ CD का मान निकला है, CD बराबर निकल गया 5.656। अभी दोनों का मान हम लोग को करना है। रोड का चौड़ाई पूरा पूछा जा रहा है कि इसका चौड़ाई कितना है। तो यहाँ हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे ये पूरा BD बराबर हम लोग लिखेंगे BC प्लस CD हुआ। अभी दोनों को जोड़ेंगे, BC का मान है 6.928 और प्लस CD का मान है 5.656। इतना दिया हुआ है। दोनों अगर जोड़ते हैं तो इसका हो जाएगा 6 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 5 और 2 7, 14 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 5 1 6 और 2 8, और फिर तीसरा 6 और 9 6 15 के 5 हाथ में 1, तो 6 और 6 12 पॉइंट इतना मीटर हो गया। यही हो गया गली की चौड़ाई। गली की चौड़ाई 12.584 मीटर आंसर। यही हो गया 17 का दूसरा नंबर का।